खाते के बारे में बताऊंगा कि वास्तव में पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनता है। और इस वीडियो को मैं YouTube में बिना एडिट के अपलोड करूंगा। पिछले 6-7 वीडियो में YouTube में डाला हूं। मैक्सिमम मेरे चंटू बंटू का कहना है कि आपका अंदर का छोटू सलूजा बाहर नहीं आ पा रहे। आप तो कैमरे को ऐसे फेस कर रहे हो जैसे वास्तव में आपको बहुत ज्यादा डर है, कोई आपको मार के सामने खड़े करवा दिया है। तो आज मैं 12th की बैच में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एकदम नेचुरल। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को पढ़ाने में जितनी दिक्कत नहीं जा रही है उतनी दिक्कत इसमें जा रही है। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं काफी अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी काफी अच्छे होंगे। ये वास्तव में मेरा मन ही नहीं था बोलने का। ये मेरे जो चंटू बंटू है ये एक स्क्रिप्ट लिखे थे कि ये बोलना है। वो तो ये भी बोले हैं कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, लेकिन वो मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि मैं उसको बोलूं। हो सकता है कुछ दिन बाद या मैं कुछ वीडियो बना लूं तो इसको बोल पाऊं, लेकिन अभी शायद फेस सीरियस दिख रहा है। वो इसका खेल है, कुछ दिन के बाद आप मेरा कॉन्फिडेंस खुद देखेंगे। तो मैं आज आप लोगों को, क्योंकि आप लोग रिवाइज भी कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो मैं पुनर्मूल्यांकन खाता बनाऊंगा ये आप लोगों का पहले से क्लियर है। उसके बाद भी देखते हैं। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 43 बी बताऊंगा नवबोध की बुक का। जैसा कि मैं आप सभी को हमेशा बताया हूं कि कभी भी आप अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ना कि क्वेश्चन में बोला क्या है। इस क्वेश्चन में भी बोलता है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, और हम सबको पता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता 2 कंडीशन में बनता है। या तो फर्म में नया साझेदार आता है या तो फर्म से नए साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते का ये फॉर्मेट है, सबको मालूम होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स और वाई 3:1 के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2004 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित है। इस क्वेश्चन में बोलता है कि किसी फर्म में 2 पार्टनर हैं, जिसमें एक पार्टनर का नाम एक्स है और दूसरे पार्टनर का नाम वाई है। और उसके बाद बोलता है ये दोनों साझेदारों का ये बैलेंस शीट दिया, ये चिट्ठा दिया हुआ है। हम सबको पता होगा जो लेफ्ट साइड होता है वो दायित्व होता है और जो राइट साइड होता है वो संपत्ति होती है। और पुनर्मूल्यांकन खाता कभी बॉक्स को देख के नहीं बनता। पुनर्मूल्यांकन खाता हमेशा एडजस्टमेंट को, संयोजन को देख के बनता है, ये आप सबको पता होगा। तो संयोजन को देखते हैं कि क्या बोला है। वे 1 जनवरी 2015 को जेड को निम्न शर्तों में प्रवेश देते हैं। जो 2 पार्टनर है एक्स और वाई, ये एक नए व्यक्ति को फर्म में नया साझेदार बनाते हैं जिसका नाम जेड है। उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है जेड पूंजी के 10,000 रुपए देगा और फर्म के भावी लाभ में 1/5 भाग के लिए 8,000 ख्याति के देगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो नया साझेदार जेड है, जब वो फर्म में आएगा तो वो अपने साथ 2 चीजें लाएगा। एक लाएगा 10,000 रुपए पूंजी का और एक लाएगा 8,000 रुपए ख्याति का। हम सबको मालूम है कि जब नया साझेदार अपने साथ पूंजी और ख्याति लाता है तो नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी और ख्याति को पुनर्मूल्यांकन खाते में नहीं लिखते। तो ये आता कहां है? तो ये आता है पूंजी खाते के क्रेडिट तरफ, तो ये इसमें नहीं आएगा। उसके बाद बोलता है स्कंद व फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। क्वेश्चन में बोलता है कि स्कंद और फर्नीचर का मूल्य 10% कम करो, और हम सबको पता है कि स्कंद व्यापार की संपत्ति है और फर्नीचर भी व्यापार की संपत्ति है। और संपत्ति के मूल्य में कमी को इस खाते के डेबिट तरफ लिखना। अगर स्कंद के मूल्य में कमी होगी तो लिखना स्कंद खाता से 1 लाइन छोड़ना। फर्नीचर के मूल्य में कमी होगी तो लिखना फर्नीचर खाता से। आप शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं और डिटेल भी निकाल सकते हैं 10%। तो स्कंद 20,000 का है। 20,000 का अगर आप 10% निकालते हैं तो किसी संख्या का जब 10% निकालना हो तो उसके लास्ट डिजिट को दबा दो। तो 20,000 का स्कंद है, एक डिजिट दबाओगे तो 10% आएगा 2,000। इतना क्लियर है? उसके बाद फर्नीचर के मूल्य को कम करने बोला है। फर्नीचर का मूल्य 2,000 है। अगर इसका 10% निकालना है तो लास्ट डिजिट को दबा दो, 200 रुपए। क्वेश्चन में आगे बोलता है
अप्राप्य ऋण के लिए 5% संचिति का सृजन किया जाएगा। अप्राप्य ऋण संचिति का सृजन किया जाएगा, इसका मतलब हम सबको पता है कि इसका मतलब होता है संचय में वृद्धि, और ये हमेशा देनदार से निकलता है। तो देखो देनदार कितने का है, तो अधमड़, अधमड़ का मतलब ही देनदार होता है। तो अप्राप्य ऋण के लिए संचिति का सृजन करो, इसका मतलब है ये संचय में वृद्धि है, और ये देनदार से निकालो। संचय में वृद्धि को इस खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं, इस बात को कभी मत भूलना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं अप्राप्य ऋण संचय खाता से। अब हमको तो ये भी पता है कि 5% भी शॉर्टकट तरीके से कैसे निकलता है। देनदार 16,000 रुपए का दिया है, आप एक संख्या दबाते हैं तो 10% आएगा, 1600, 10% का हाफ कर दो तो वो 5% आ जाएगा, 800 रुपए। उसके बाद आगे बोलता है भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाएगा। भवन का मूल्य बढ़ाने बोला है, भवन व्यापार की संपत्ति है, और अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करने बोलेगा तो इस खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे भवन खाता को। क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो हम इतनी प्रैक्टिस में है कि शॉर्टकट तरीके से 10, 5 और 20% कैसे निकलेगा। तो आप बैलेंस शीट में देखो कि भवन कितने का है। भवन दिया है 24,000 का, अगर आप एक संख्या दबाते हैं तो 10% 2400 आएगा, और हमको 20% 20% निकालना है, तो 10 का डबल 20 होगा, तो 24 का डबल 4800। ये मैं शॉर्टकट तरीके से निकाला, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन बन भी गया। अगर मैं इसको एक बार और आप लोगों को समझाऊं तो संपत्ति में कमी को मैंने डेबिट में लिखा है, संपत्ति में कमी को मैंने डेबिट में लिखा है, संपत्ति में वृद्धि को मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है। और अप्राप्य ऋण संचय का मतलब इसका ना मैं आपको एक मीनिंग नहीं, मैं आपको डबल मीनिंग बता रहा हूं। अप्राप्य ऋण संचय का मतलब होता है संचय में वृद्धि, और संचय में वृद्धि का मतलब होता है देनदार में कमी। तो देनदार व्यापार की संपत्ति है, और संपत्ति में कमी को भी आप डेबिट तरफ लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा बन गया, और आप जब आंसर निकालेंगे तो आप सबको पता है कि जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है ना, पहले उसको देखा करो। इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल 4800 रुपए, डेबिट का टोटल करो 2, और ये 18, 2 और 1 3। आप अगर ज्यादा से कम को माइनस करते हैं तो जो आएगा वो होगा आंसर। टोटल 1800 रुपए, ये 1800 रुपए आंसर है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसे दोनों तरफ लिखना 4800 और ये 4800, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आंसर डेबिट साइड आएगा। और इस खाते का आंसर हम सबको पता है कि पूंजी खाते में ट्रांसफर होता है, तो इसे पूंजी खाते में ट्रांसफर करो, पूंजी खाता से ये 1800। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आंसर को बोलेंगे लाभ, आंसर को बोलेंगे प्रॉफिट। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि फर्म को 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फर्म में 2 पार्टनर है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं भैया एक पार्टनर तो और आ गया तो 3 हो गए। तो हम सबको यह भी पता होना चाहिए कि पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ को केवल पुराने साझेदार ही आपस में बांटते हैं। तो ये इस पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ को एक्स और वाई आपस में बांटेंगे। अब वो किस अनुपात में बांटते हैं, तो 3:1। इसका मतलब x का हिस्सा 3 है, y का हिस्सा 1 है, और दोनों का टोटल 4 है। और अगर मैं इसको बांटता हूं तो x का हिस्सा होगा कुल लाभ 1800 इंटू x का भाग 3 अपॉन दोनों का टोटल अनुपातों का योग 4। सेम वैसे y का निकलेगा कुल लाभ 1800 रुपए इंटू y का भाग 1 अनुपातों का योग 4। गुणा भाग करने आता है ना, तो देखते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचा 2, 4 पंचे 20, 450। ये भी सेम 450 से कटेगा और 3 से इंटू कर दो। 3 शून्यम, 5 तिया 15 का 5, बचा 1, 4 तिया 12 और 1 13। इसका मतलब है 1800 में से 1350 रुपए का जो लॉस है वो एक्स को हुआ, और 450 रुपए का लॉस जो है वाई को हुआ।
उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। कहीं क्वेश्चन करना है तो देख लो, एकदम सीरियस मत बैठो, और मैं इसको भी एडिट नहीं करूंगा। समझ आया? आवाज आनी चाहिए। आया कि नहीं आया? एक बात ये बताओ, जैसे हम लोग 10% 5% शॉर्टकट तरीके से निकालना, लेकिन अगर 10% डिटेल निकालना है तो जैसे 20,000 का 10% निकालना है तो 20,000 इंटू 10/100 हम ऐसे करते हैं। उसके बाद 2,000 इंटू 10/100 ऐसा करते हैं। ये रूढ़िवादी पद्धति है, इसमें टाइम वेस्ट है सर। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट से निकालें। मैं तो यहाँ पे बहुत वर्किंग नोट कर दिया। मैं देखते ही अगर मुझे ये क्वेश्चन बनाना है तो भवन स्कंद का मूल्य 10% कम करना है, मैं वहीं पे 1 0 कम कर दूंगा मन में ही। फर्नीचर का मूल्य 10% निकालो, 1 0 मन में ही कम कर दूंगा। अधमड़ का मतलब देनदार होता है। सेम ऐसा ही एक फोटोकॉपी और क्वेश्चन बताता हूं कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, मेरी आदत बुक को पकड़ के पढ़ाने की है, जैसा कि आप सबको पता है। एक्स वाई 2 पार्टनर हैं। अब मेरे लिए पिक्चर में नया दिमाग लगा रहा हूं कि मैं बच्चों को ज्यादा इजी वे में क्वेश्चन कैसे बताऊं। तो ये इमोजी लाना, कार्टून लाना, ये नया है। इसको हम लोग क्लास में कहाँ दिखाते हैं, तो फ्यूचर में ये भी बच्चों को बहुत बेनिफिट करेगा। इसको भी आप नोट कर लें। तो फिर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए लिखा है। आज मैं एग्जांपल नंबर 28 अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा। विवरण राशि, विवरण राशि, लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। क्वेश्चन में बोलता है आलोक और भूषण साझेदार हैं और क्रमशः 3:1 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 1994 का उनका चिट्ठा निम्न है। इस क्वेश्चन में बोलता है किसी साझेदारी फर्म में 2 पार्टनर हैं, एक आलोक और एक भूषण, और ये दोनों साझेदार 3:1 के साझेदार हैं। इसका मतलब है अगर फर्म को लाभ हानि होगा तो फर्म के लाभ के 3 हिस्से को ए रखेगा, आलोक रखेगा, और 1 हिस्से को भूषण रखेगा, और दोनों का हिस्सा होगा 4। इसका मतलब ये है। और उनका फिर ये बैलेंस शीट दिया है। जो डेबिट साइड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, वो सब दायित्व होता है, और जो राइट तरफ होता है वो सब संपत्ति होती है। और ये खाता हमेशा संयोजन को देख के बनता है। तो आप संयोजन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है 1 जनवरी 1995 को निम्न शर्तों पर फर्म में प्रवेश, दीपक को निम्न शर्तों में प्रवेश देते हैं। अब आलोक और भूषण अपने दोस्त दीपक को फर्म में नया साझेदार बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। दीपक पूंजी के 5500 और भावी लाभ में से 1/5 भाग के लिए 8,000 देगा। क्वेश्चन में बोलता है कि नया साझेदार जो है वो पूंजी का 5500 देगा और ख्याति का 8,000 देगा। तो हमको ये भी पता है कि नया साझेदार जो पूंजी और ख्याति लाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाते में नहीं लिखते। तो सर आता कहाँ है? ये आता है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है स्कंद और फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है स्कंद और फर्नीचर का मूल्य 10% कम करो। स्कंद और फर्नीचर दोनों व्यापार की संपत्ति है, और संपत्ति के मूल्य में कमी को इस खाते के डेबिट तरफ लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्कंद खाता से स्कंद के मूल्य में कमी। अगर फर्नीचर के मूल्य में कमी होगी तो फर्नीचर खाता से, और ये दोनों स्कंद और देनदार से निकलेगा। 10% मतलब 1 0 दबाओ। अब इस क्वेश्चन में मैं लिखूंगा भी नहीं। स्कंद 10,000 का है, 1 0 जब आप दबाओ तो 10% आएगा 1,000। फर्नीचर का मूल्य टोटल है 1,000, एक संख्या दबाओ तो इसका 10% होगा 100। और अगर आपको रूढ़िवादी पद्धति से चलना है तो 10,000 का इंटू 10/100 और 1,000 का इंटू 10/100, इसका 100 और इसका 1,000, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बोलता है अप्राप्त ऋण के लिए 5% संचिति का सृजन कीजिए। अप्राप्त ऋण का संबंध देनदार से होता है और ये हमेशा देनदार से निकलेगा। अप्राप्त ऋण के लिए संचिति का सृजन करो। बार बार वही बोलता हूं ना तो भी अजीब लग रहा है आपको, क्योंकि ये सब चीजें रटाई है, समझ रहे हो। तो अप्राप्त ऋण संचिति का मतलब होता है संचय में, बोलिए, संचय में वृद्धि।
तो इसे डेबिट साइड लिखेंगे और ये हमेशा किससे निकलता है? देनदार से। अप्राप्य ऋण संचय खाता से। अब ये देनदार कितने का है? तो अधमड़ का मतलब देनदार। अगर बाय द वे आप एग्जाम में घूम गए तो बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश मीनिंग चेंज नहीं होती, अधमड़ बोलो देनदार बोलो, इंग्लिश में मतलब है डेटर्स। तो ये 8,000 का है, आप एक संख्या दबाओ 10%, लेकिन 5% निकालने बोला है तो हाफ कर दो, 800 का आधा 400। उसके बाद आगे और कुछ बोला है क्या? भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। भवन व्यापार की संपत्ति है और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को इस खाते के क्रेडिट तरफ लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं भवन खाता को, अब भवन कितने के देखें, भवन दिया है 12,500 का, एक संख्या दबाओ 1250, 1250 का डबल कर दो क्योंकि 20% निकालना है, तो 1250 का डबल होगा 2500। अगर किसी बच्चे को इस एंगल से समझ नहीं आया तो आप ये रूढ़िवादी पद्धति 12,500 इंटू 20/100 बराबर 0,000। अब पहाड़ा भी पढ़ने बोलोगे तो वो भी पढ़ दूं, ये 2500। रिवाइज कर रहे हो, शॉर्टकट में बनाना, जितना जल्दी बना पाओ। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर एक बार और इसको समझाऊं तो स्कंद में कमी डेबिट तरफ आया, फर्नीचर में कमी डेबिट तरफ आया, अप्राप्य ऋण में संचय में वृद्धि डेबिट तरफ आया, और भवन में वृद्धि मतलब संपत्ति में वृद्धि को मैं क्रेडिट तरफ लिखा। आप ऐसे बच्चे तक जोड़ते बैठे मत रहना। भगवान 2 आंख दिया हुआ है तो पहले आपको दिख रहा है किस साइड का टोटल ज्यादा है। मुझे तो दिख रहा है क्रेडिट तरफ का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट तरफ का टोटल करें 2500, डेबिट का टोटल करें 1000, 1500। अगर आप ज्यादा से कम को माइनस करते हैं तो वो आंसर होता है। याद रखना, क्रेडिट तरफ का टोटल ज्यादा है, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता है उसे दोनों तरफ लिखते हैं। अगर क्रेडिट तरफ का टोटल ज्यादा है तो आंसर डेबिट तरफ आएगा। इस खाते के आंसर को हम पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं, थोड़ा मजाक भी कर लूं, 1000। अगर क्रेडिट तरफ का टोटल ज्यादा है तो इसे हम लाभ या प्रॉफिट भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि फर्म को 1000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फर्म में 2 पार्टनर हैं। आप बोलोगे नहीं 3 है, तो याद रखना पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को केवल पुराने साझेदार ही बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पार्टनर का नाम आलोक है, आलोक को A कर देता हूं, भूषण को B कर देता हूं। अब वो लाभ हानि 3:1 में बांटते हैं। अब 3:1 का मतलब आलोक का हिस्सा, ये टोटल 1000 इंटू 3/4, फिर 1000 इंटू 1/4। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा 3/4, ये 4 कहां से आया? तो ये 3 प्लस 1 बराबर 4, ये दोनों का अनुपात है, ये 4 अनुपातों का योग है। सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, 250 इंटू करोगे तो 250 से कटेगा, 3 से आप इंटू कर दो तो ये आ जाएगा 750। ये 750 और ये 250। समझ आ रहा है? आप लोग एकदम ना सीरियस बैठे हुए हो, एकदम सीरियस नहीं बैठना, रिकॉर्ड है, होने दो। आज मैं भी मन में सोच रहा हूं कि नहीं कोई गलत थोड़ी ना बोल रहा हूं। अब गलत भी बोलेंगे क्या है, तो एक बात फ्री होके बोले। ये तो आप लोगों के लिए वैसे मेरे को मालूम है टाइम पास है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि ये चश्मा भी ना मैं फॉर्मेलिटी के लिए लगाया हूं थोड़ा ना। अब इसको अब मैं एकदम एक्चुअल छोटू सलूजा वाली कंडीशन में आ रहा हूं, अभी भी नहीं हो पाएगा तो भी देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है, मैं बिना झिझक के रिकॉर्ड हो रहा है क्या हो रहा है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में बोला है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट आप सबको पता है, विवरण राशि, विवरण राशि। लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। कितनी बार उसी को बोलूं, ये भी फॉर्मेलिटी लगना चालू हो गया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोलता है, ये मोस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, नवोद की बुक का एग्जांपल नंबर 32। क्वेश्चन में बोलता है मुखर्जी एवं चटर्जी साझेदारी का व्यापार करते हैं, वे लाभ हानि का विभाजन क्रमशः 2/5 और 3/5 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल 2007 को उनका चिट्ठा निम्न है। इस क्वेश्चन में बोलता है कि मुखर्जी और चटर्जी 2 पार्टनर हैं और वो किसी व्यापार को चलाते हैं।
और फर्म से जो भी लाभ हानि होगा, लाभ के 2/5 हिस्से को मुखर्जी रखेगा और 3/5 हिस्से को चटर्जी रखेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं। उसके बाद ये उनका बैलेंस शीट दिया है, दायित्व लेफ्ट तरफ दायित्व है और राइट तरफ संपत्ति है। जैसा कि आप सबको ये तो रटा गया होगा कि जो लेफ्ट जो ये खाता है संयोजन को देख के बनता है, उसी तिथि को वे बनर्जी को साझेदारी में 1/3 भाग हिस्सा देकर निम्नलिखित शर्तों में साझेदार बनाते हैं। मुखर्जी चटर्जी 2 पार्टनर है और वे बनर्जी को नया पार्टनर बनाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। फिर बोलता है स्टॉक और फर्नीचर में 12 सही 1/2% हरास लगाना है। हरास का मतलब होता है कमी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 12.5% कम करो। आप 11वीं का चैप्टर नंबर 10 पढ़े हो। हरास मतलब कमी और मूल्यन मतलब कमी, और दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो संपत्ति के मूल्य में कमी को इस खाते के डेबिट में लिखते हैं। अगर स्टॉक का मूल्य कम करने बोलेगा तो लिखेंगे स्टॉक खाता से, और अगर बाई द वे फर्नीचर का मूल्य कम करने बोलेगा तो लिखेंगे फर्नीचर खाता से। अब 12.5% का मतलब समझ आ रहे? 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। स्टॉक का मूल्य कम करना है, स्टॉक मतलब स्कंद, 3600 इंटू 25/2 और परसेंट हमेशा 100 से निकलता है। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0, 2 एकम 2 एकम बचा 1, 2 अट्ठे 16, 25 अट्ठे 200, इसका 0 बचा 20, 25 एकम 25, 25 और 20 टोटल 45। तो स्टॉक के मूल्य में 450 रुपए की कमी हो रही है, डेबिट तरफ आएगा। ठीक है, इसको एक बार और समझाओ, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे उसके बाद बोलता है फर्नीचर के मूल्य में कमी करो। अब फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 880 का है, तो 880 इंटू 25/2 और परसेंट हमेशा 100 से निकलता है। 0 0, 5 दूनी 5 पंचे होगा। उसके बाद 2 एकम 2 दूनी 2 चौक 2 चौक। उसके बाद ये भी है 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी, 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। उसके बाद आगे बोलता है अब ये स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में कमी है, मतलब संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट तरफ लिखना। ये 12 सही 1/2 मतलब आप इसको परसेंट को भिन्न में बदलो, 12 सही 1/2 मतलब 25/2। उसके बाद आगे बोलता है भवन का मूल्य 1500 से बढ़ाना है। भवन का मूल्य बढ़ाना है मतलब भवन व्यापार की संपत्ति है, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को इस खाते के क्रेडिट तरफ लिखते हैं। तो आप लिखो भवन खाता को ये 1500 रुपए। उसके बाद आगे बोलता है देनदार पर 5% अशोध ऋण के लिए संचिति बनाना है। संचिति बनाना है मतलब संचय में वृद्धि, और संचय में वृद्धि इस खाते के डेबिट तरफ आता है। एक चीज और याद रखना, संचय में वृद्धि का मतलब होता है देनदार में कमी। अगर आप इसका बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो वैसे तो बैलेंस शीट 12th में आता नहीं, अगर बाय द वे संचय में वृद्धि का मतलब होता है देनदार में कमी, तो देनदार व्यापार की संपत्ति है तो आप डेबिट तरफ लिखेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, देनदार खाता से अगर ये भी लिखेंगे तो कोई कॉमर्स टीचर इसको गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि आप प्राप्त ऋण संचय का सृजन करो, इसका एक मीनिंग नहीं, इसका 2 मीनिंग है। एक मीनिंग है संचय में वृद्धि, और संचय में वृद्धि का मतलब होता है देनदार में कमी, और देनदार व्यापार की क्या है? संपत्ति, और संपत्ति में कमी को डेबिट तरफ लिखते हैं। देनदार से निकलेगा ये देनदार 1100, 5% बोला है, एक संख्या दबाओ 110, हाफ कर दो 55, और नहीं तो फिर आप रूढ़िवादी पद्धति से भी निकाल सकते हैं, मैं शॉर्टकट निकाल दिया। आगे बोलता है बनर्जी को 6000 रुपए पूंजी और 4000 रुपए ख्याति के लाना है।
प्रश्न में बोलता है कि नया साझेदार अपने साथ पूंजी और ख्याति लाएगा। नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी और ख्याति को इस खाते में नहीं लिखते तो फिर किस खाते में आता है? यह आता है पूंजी खाते के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट तरफ। क्वेश्चन पूरा पढ़ भी लिया, बन भी गया। फिर वही बात बोलूंगा कि देखते मत रहना, दिख रहा है किधर का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है सर। 1500 रुपए क्रेडिट का टोटल और उसके बाद डेबिट का टोटल आप करोगे तो शॉर्टकट करें 400, 500, 600, 615, 615 रुपए। उसके बाद 10 में 5 गया 5, 9 में 1 गया 8, 14 में 6 गया 8, 885 रुपए ये होगा आंसर। अगर क्रेडिट तरफ का टोटल ज्यादा है तो जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा उसे दोनों तरफ लिखें। अगर क्रेडिट तरफ का टोटल ज्यादा है तो आंसर डेबिट तरफ आएगा। इस खाते का आंसर पूंजी खाते में ट्रांसफर होता है। पूंजी खाता से ये 885 रुपए। क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो उसे हम लाभ या प्रॉफिट कहते हैं और इस खाते के लाभ हानि को केवल पुराने साझेदार ही बांटते हैं। तो पुराने साझेदार दो हैं, आलोक और भूषण। तो ये आलोक और ये भूषण। अगर आप इसके लाभ को बांटेंगे तो ये लाभ हानि 3:2/3, 2/5 और 3/5 के अनुपात में बांटते हैं। अच्छा, इसको सुधार लेते हैं। इसको कर लो मुखर्जी और इसको कर लो चटर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी शेर घायल है, अभी शेर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। ये भी क्या है, कहीं ना कहीं हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो मैं इस चीज को भी रिकॉर्ड, इस चीज को भी मैं एडिट नहीं करूंगा। अभी शेर इंजर्ड है, क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो मुखर्जी टोटल की तो ये भी मेरे को हंसी आ गई ना, मैं अब क्या बोलूं। 885 इंटू 2/5 और 885 इंटू 3/5। इसको आप लोग जो भी निकालोगे इसको यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ लिख देना। ठीक है, मैं जितने भी वर्ड्स भी गलत बोला होऊंगा ना तो आप आज इसको YouTube में देखना। मैं एक पॉइंट का की भी बोला होऊंगा तो मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कोई भी बच्चा आके इसको वो कर बंद कर दो। ठीक है, अब आप खुद देख रहे हो आप लोग की क्लास और